सो टिल नाउ हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर पाते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर पाते हैं किसी इंटरवल के ऊपर। वहाँ हमने देखा कि हमें फाइंड करना होता है राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, एंड हमें एनालाइज करना होता है कि क्या दोनों वैल्यूज़ हमारे पास एग्जैक्टली सेम आई हैं। अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास फाइनाइट आई हैं और सेम आई हैं, देन हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ओके, सो हम लोग इस कंसेप्ट को समझने के लिए क्यों ना कुछ एग्जांपल्स वगैरह, ताकि हमारे कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें। ओके, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वी नीड टू शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड हेंस वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो हमें यहाँ पे मेनली चेक करना है इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे, और डेरिवेटिव को भी फाइंड करना है। ओके, तो हमारा मेन टास्क पहले होगा क्यों ना हम लोग यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव को एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सेपरेटली निकाल लें एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो हमें पता है कि हमारे पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है उसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ होता है इस तरीके से। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए जो हमारे पास होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड देन यहाँ पे हमारे पास होता है f ऑफ a प्लस एच माइनस में f ऑफ a एंड देन होल डिवाइडेड बाई h। हमें इस लिमिट को इवेल्युएट करना होता है एंड ये शो करना होता है कि क्या ये लिमिट हमारे पास फाइनाइट आ रही है। अगर एग्जिस्ट करती है तो ओके, फाइनाइट अगर हमारे पास लिमिट आएगी देन उसका राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास वही लिमिट हमारे पास हो जाएगी। ओके, तो ये तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करने का फॉर्मूला है एट द पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए, बट हमें चेक करना है कहाँ पे, एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे। तो हम बोल देंगे यहाँ पे आर ऑफ एफ डैश 1 जो हमारे पास आएगा वो आएगा कितना, इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस एच माइनस में f ऑफ 1 एंड देन होल डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पे h। नाउ ध्यान से देखिए, अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है देन f ऑफ 1 प्लस एच आपके पास क्या हो जाएगा, तो f ऑफ 1 प्लस एच का मतलब है जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको 1 प्लस एच, इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एच की होल स्क्वायर। ओके, सो आपके पास यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 1 प्लस में h की होल स्क्वायर माइनस में f ऑफ 1 का मतलब है जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 1 पुट करना है, इसका मतलब 1 की स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर एंड देन होल डिवाइडेड बाई h। इन सारे के सारे सवालों में मेनली आप ध्यान देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे h इक्वल टू 0 पुट करने पे हमेशा 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही आएगी। ओके, सो आप लोगों को कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही इसकी लिमिट मिल पाएगी। ओके, सो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के इसको एक्सपैंड कर दिया, तो मेरे पास ऑब्टेन होगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी इज h माइनस में 1 एंड देन होल डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पे h। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल आउट, आप इन दोनों में से h को कॉमन ले सकते हैं। सो यू विल गेट व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा h अगर कॉमन आता है यहाँ पे तो ये बच जाएगा h प्लस में 2 एंड देन होल डिवाइडेड बाई h। ओके, नाउ आपका वैसे मेन टास्क होता है कि इस h को कैसे करके यहाँ से हटाएं, बिकॉज h इक्वल टू 0 पुट करते ही आपके पास नीचे 0 बनने वाला है, जो कि हो सकता है आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यू आपको ना दे, इसलिए आपका मेन टास्क होता है कि आप लोग इस h को यहाँ से रिमूव कर सकें। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ से h को रिमूव कर दिया, अब मेरे पास जो चीज़ रह गई वो रह गई यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम ओनली s प्लस 2। अगर मैंने यहाँ पे h इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे पास मिल जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास 2 आ रहा है, जो कि एक फाइनाइट आंसर है। ओके, नाउ हमारा मेन टास्क है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a जो हमारे पास होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ हमारे पास होता है f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ a एंड देन यहाँ होता है आपके पास माइनस h। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप लोग सवालों को प्रोसीड कर पाएंगे। ओके, तो आपको निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम f ऑफ a आपके पास था 1 माइनस h एंड देन माइनस में f ऑफ 1 एंड देन होल डिवाइडेड बाई व्हाट, माइनस का h। ओके, नाउ f ऑफ 1 माइनस h का मतलब आपके पास हो जाएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करना है 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h की होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट दिस विल बिकम लिमिट
h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 माइनस में h की होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 का मतलब सिंपली 1 स्क्वायर, बिकॉज जहाँ जहाँ x था वहाँ पुट करना था आपको 1 स्क्वायर आपके पास आया एंड देन होल डिवाइडेड बाय माइनस का h आपके पास अभी भी है। ओके, नाउ आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम, इसको अगर हम रब कर देते हैं यहाँ से, तो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, a इंटू बी एंड देन आपके पास आएगा -1 एंड देन होल डिवाइडेड बाय माइनस का h। ओके, ध्यान से देखिए 1 से 1 यहाँ हो जाएगा कैंसिल आउट, आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपके पास आएगा h स्क्वायर माइनस का 2h एंड देन होल डिवाइडेड बाय माइनस h, आप लोग h कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, h आपका आया कॉमन, ये हो जाएगा h माइनस में 2 सिंपली। ओके, और यहाँ पे आपके पास माइनस h था, h से यहाँ पे h कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर आप h इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -2 अपॉन में -1 विच अल्टीमेटली गिव्स यू 2। तो ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आपके पास कितना आ रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू ही आ रही है, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू ही आ रही है, और दोनों की दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है। ओके, तो हम बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 and right hand derivative at the point x is equals to 1 are same, therefore fx is what, डिफरेंशिएबल में यहाँ लिखता हूँ इस चीज़ को, therefore fx is डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1, और वैल्यू क्या है इसकी, तो वैल्यू जो हमारे पास आई है वही हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू हो जाती है। ओके, सो देयरफॉर f'1 जो हमारे पास एक्चुअल में आएगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा दिस वैल्यू यानी कि 2। ओके, तो आप लोग इसको आराम से, आप लोगों ने इस सवाल को प्रूव कर लिया। ये आपका स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हमारा मेन टास्क है राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करना और चेक करना है क्या हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है हमें। देन हमारा मेन टास्क है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करना एंड चेक करना कि हमारे पास क्या एग्जैक्टली एक सेम वैल्यू मिल रही है हमारे पास जो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव में आई थी। अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन हमारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ओके, और जो उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हमारे पास यही वैल्यू आएगी जो इसकी वैल्यूज हमारे पास आएंगे। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको आप एनालाइज करें और कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स सी अनदर वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज हो सकता है हमारे पास फ्यूचर में कुछ इस टाइप के सवाल आएँ जहाँ पे हम लोग a प्लस बी की होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला ना अप्लाई कर पाएँ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कुछ भी पावर हो सकती है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को 11th क्लास में करने ही बताए थे, जब मैंने आपको सिखाया था कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो आपसे बोलता है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई x माइनस a का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है n a एंड n-1। मैंने आपसे कहा था ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि हमेशा यहाँ पे x हो और यहाँ पे कोई नंबर हो। मैंने कहा था कि जो चीज़ यहाँ हो हूबहू वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए एंड हूबहू वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, और वो टेंड्स टू अगर जिस नंबर जा रही है देन वो नंबर आप लोगों का यहाँ होना चाहिए और वो नंबर भी आप लोगों का देन यहाँ होना चाहिए। और एक और चीज़ क्या माइंड में रखनी है आप लोगों को कि यहाँ पे जो पावर है वही पावर आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, n यानी कि पावर एंड देन जो नंबर यहाँ लिखा है वो नंबर यहाँ होगा आपका कि रेज टू द पावर n-1। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिए क्योंकि ये टेक्निक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने में जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई नोन पावर ना हो जिसको हम लोग एक्सपैंड करना जानते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें और सोचें कि क्या हम इस चीज़ को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा है कि जो चीज़ यहाँ पर है वही हूबहू चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए एंड देन वही हूबहू चीज़ आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। बट ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास 1 प्लस एच है बट यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में 1 प्लस एच नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें, मैंने यहाँ पे एक +1 किया एंड मैंने एक -1 किया। ओके, ध्यान से देखिए, अब 1 प्लस एच यहाँ भी है, 1 प्लस एच यहाँ भी है, लेकिन 1 प्लस एच यहाँ नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि व्हेन h टेंड्स टू 0 होगा देन 1 प्लस एच टेंड्स टू क्या होगा। अगर आप h इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 0 जो कि आपको मिल जाएगा सिंपली 1। तो इसका मतलब आप इस पूरी लिमिट को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ हो सकता है लिमिट 1 प्लस एच टेंड्स टू 1 और ये सवाल आपके पास जो है वो बन जाएगा 1 प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस में 1 की स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 1 प्लस एच -1। ओके,
अब ध्यान से देखिए, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ है, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, वही नंबर यहाँ है, जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ है। यानी कि यहाँ पे हम लोग सिंपली उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जो हमसे बोलता है क्या, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा n यानी कि 2 टाइम्स ऑफ व्हाट a का मतलब है 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, जो हमारे पास आंसर दे देगा सिंपली व्हाट 2। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर कितना आया 2। ये टेक्निक हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है जब हम लोग इसके कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई एक्सपेंडेबल पावर ना हो। ओके, ध्यान से देखिए इस सवाल को। तो इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे है 1 माइनस एच, बट इसके नीचे हमारे पास उसी कोई फॉर्म नहीं बन रही। ओके, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक बार +1 करूँ एंड एक बार -1 कर दूँ। ओके, अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ध्यान से देखिए, तो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होगी, बट वो चीज़ अभी यहाँ नहीं है। अगर आपको यहाँ पे वो बनाना है तो देखिए कि वो चीज़ टेंस टू में क्या बन रही है आपकी। तो आप मुझे बताएं, व्हेन h टेंस टू आपका 0 होगा, देन जो चीज़ आपको बनानी है यानी कि 1 माइनस एच टेंस टू क्या होगा, h इक्वल टू 0 अगर आप पुट कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1। तो यानी कि इस पूरे सवाल को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, लिमिट 1 माइनस एच टेंस टू 1, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एच की होल स्क्वायर -1 स्क्वायर एंड देन होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच को मैंने ग्रुप कर दिया एक साथ, -1 को मैंने ग्रुप कर रखा है एक साथ। ओके, तो ध्यान से देखिए, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ है, जो चीज़ वो टेंस टू में हो रही है वही नंबर यहाँ लिखा हुआ, वही नंबर यहाँ लिखा हुआ है, एंड जो पावर यहाँ है वही पावर, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, तो वो होगा n का मतलब 2, a का मतलब है आपके पास 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 विच अल्टीमेटली गिव्स यू 2। तो यहाँ से भी आपके पास आंसर 2 आ रहा है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग इस तरीके को भी माइंड में रखें ताकि हम लोग फ्यूचर के सवालों में इसको अप्लाई कर सकें। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेनली गिवन क्वेश्चन में से इस फॉर्मेट में सवालों को कन्वर्ट करना है एंड देन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि इसको आप ध्यान से देखें और माइंड में रखें अपने। ओके।